वेलकम टू कैरियर स्पार्क। आज की वीडियो में हम ओथेलो विलियम शेक्सपियर का एक सक्सेसफुल प्ले है और यह एक ट्रेजेडी है। ओथेलो का सेकंड नाम है द मोर ऑफ वेनिस। तो हमको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम की पॉइंट जान लेते हैं। प्रिंट हुआ था 1622 में और परफॉर्म हुआ है 1604 से 5 के बीच में। इस प्ले की जो सेटिंग है वो वेनिस में। ये वाला क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है टीजी। यह एक ट्रेजेडी है और यह 1603 में लिखा गया था। करेक्टर्स को देख लेते हैं। प्ले का जो मेन हीरो है वह ओथेलो है। ओथेलो को हम ट्रेजिक हीरो भी कह सकते हैं। ओथेलो एक काले रंग का आदमी है और यह जनरल है वेनिस मिलिट्री में। इसकी वाइफ है डेस्टोमेना। डेस्टोमेना है एक काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। आइगो इस प्ले का विलन है और इसका जो रोल है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आइगो ओथेलो की आर्मी में एक सोल्जर है। 4 है माइकल कैसियो। माइकल कैसियो एक गुड सोल्जर है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी इविल क्वालिटी नहीं है। 5 है एमेलिया। एमेलिया आइगो की पत्नी है। 6 है बारवेंटियो जो डेस्टोमेना का फादर है। वह नहीं चाहता था कि डेस्टोमेना ओथेलो से शादी करे। 7 है मोंटेनो। 8 है रॉडगिरो जो आइगो का फ्रेंड है और वह डेस्टोमेना से शादी करना चाहता है, लेकिन डेस्टोमेना ओथेलो से शादी कर लेती है, जिसकी वजह से वह बहुत नाराज हो जाता है। ओथेलो एक ऐसे इंसान की कहानी है जो शक में अपने पत्नी का मर्डर कर देता है, जो अपने दुश्मन की बहकावे में आकर अपनी पत्नी पे शक करता है और उसको मार देता है। बाद में जब उसको महसूस होता है कि उसने जो कुछ किया वह गलत किया है और वह खुद को मार लेता है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। ओथेलो और डेस्टोमेना दोनों प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन डेस्टोमेना के जो फादर बारवेंटियो नहीं चाहते थे कि डेस्टोमेना ओथेलो से शादी करे, क्योंकि ओथेलो की जो रंग रूप और वेशभूषा थी एक हफ्सी की तरह थी। ओथेलो का जो कलर था वह भी ब्लैक था और काफ़ी लंबा चौड़ा एक जनरल था, इसलिए बारवेंटियो एग्री नहीं था कि दोनों शादी करें। इसलिए ओथेलो और डेस्टोमेना दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। यह बात स्टार्टिंग में बारवेंटियो को नहीं पता थी। कहानी का जो विलन है वह आइगो है, जो ओथेलो से काफ़ी नफरत करता था, जलता था उससे। उसकी जलन तब और बढ़ गई जब ओथेलो ने माइकल कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया था और नंबर जो था वह आइगो का था। आइगो बनने वाला था, लेकिन आइगो का न बनाकर उसने कैसियो को बना दिया था। आइगो का फ्रेंड था रॉड्रिगो, जो काफ़ी पैसे वाला आदमी था। वह डेस्टोमेना से शादी करना चाहता था, लेकिन डेस्टोमेना तो ओथेलो से शादी करना चाहती थी और उसने उससे शादी कर ली थी। इसकी वजह से रॉड्रिगो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वह आइगो के पास आता है और कहता है, तुमने कहा था कि तुम मेरी शादी डेस्टोमेना से कराओगे, लेकिन उसने तो शादी तुम्हारे मालिक, तुम्हारे जनरल से भाग के शादी कर ली है। आइगो कहता है, क्या कह रहे हो? तो कहता है, मेरे पास एक प्लान है। हम ये बातें दोनों जाकर बारवेंटियो डेस्टोमेना के फादर से कहेंगे। और दोनों डेस्टोमेना के फादर बारवेंटियो के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपकी बेटी ने ओथेलो से शादी कर ली है। बारवेंटियो बहुत ही अधिक नाराज़ हो जाता है और दोनों जो वहाँ के राजा थे उसके पास जाते हैं। राजा बहुत ही होशियार था। उसने कहा कि अगर मैं ओथेलो को सजा दूंगा, और ओथेलो मेरा जनरल है और काफ़ी बहादुरी से वह अपने दुश्मनों से सामना करता था और उसकी राज की रक्षा करता आया है। उसने डेस्टोमेना से पूछा कि डेस्टोमेना तुम बताओ, तुम किसके साथ रहना चाहती हो? तो उसने कहा, मैं ओथेलो के साथ रहना चाहती हूँ। तो जो राजा है उसने कहा ड्यूक ने कि बारवेंटियो तुम्हें इन दोनों की शादी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओथेलो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। बाद में बारवेंटियो को न चाहते हुए दोनों की शादी को स्वीकार करना पड़ा। कहानी आगे बढ़ती है। उस ड्यूक ओथेलो और डेस्टोमेना को साइप्रस भेज देता है। डेस्टोमेना को इसलिए भेज देता है क्योंकि ओथेलो की नई नई शादी हुई है, इसलिए कहता है कि तुम दोनों ही चले जाओ साइप्रस, वहाँ तुर्कों ने आक्रमण कर दिया है। उसके बाद दोनों चले जाते हैं। ओथेलो के साथ कैसियो, आइगो और रॉड्रिगो भी चला जाता है। एमेलिया आइगो की पत्नी है और डेस्टोमेना की मेड है, इसलिए वह भी उन दोनों के साथ चली जाती है। साइप्रस पहुंचने के बाद एक बहुत भयानक तूफान आता है, जहां
ओथेलो का जो सैनिक है मॉन्टेन्यू आगे सूचना देता है कि बहुत भयानक तूफान आया है और जिसकी वजह से तुर्कों के जो शिप थे पानी में वे डूब गए हैं और अब हम बिना लड़े ही यह युद्ध जीत गए। ओथेलो कहता है ठीक है, लेकिन तुम ऐसा मत करना कि इस जश्न में पूरी तरह से खो जाओ, होशियार रहना, आराम से रहना। सभी कहते हैं ठीक है। आइगो पहले से ही जलता था और रोजरियो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी शादी कराओगे डेस्टोमेना से, क्या हुआ उसका? आइगो कहता है कि परेशान मत हो, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ और देखना मेरी प्लानिंग जरूर सक्सेसफुल होगी। आइगो तो पहले से ही जलता था और वह क्या करता है, कैसियो को बहुत सारी ड्रिंक पिला देता है, जिसकी वजह से कैसियो बेहाल हो जाता है और उससे अपनी सुध-बुध नहीं रहती। यह सूचना जाके वह ओथेलो से कहता है कि देखिए सर, कैसियो की क्या कंडीशन है, आपने इसको लेफ्टिनेंट बना दिया है और देखिए वह तो शराब के नशे में पड़ा है, उसे न तो अपने सैनिकों की चिंता है न खुद की, कैसे वो हमारे जो राज्य है उसकी रक्षा कर पाएगा। ओथेलो देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है और कैसियो को लेफ्टिनेंट के पद से हटा देता है, आइगो को बना देता है। लेकिन आइगो की तो माइंड में कुछ और ही चल रहा था, उसे तो कुछ बनना ही नहीं था। वह फिर डेस्टोमेना के पास जाता है, कहता है कि मालकिन, ओथेलो ने बहुत गलत किया, कैसियो तो बहुत ही अच्छा इंसान है, गलती से हो गई, उसकी पहली गलती है, उसको माफ़ कर देना चाहिए था ओथेलो को। बताओ, कल का लड़का, उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दी। डेस्टोमेना कहती है ठीक कह रहे हैं आप। आइगो कहता है कि आपको ओथेलो से बात करनी चाहिए कि कैसियो को उसका पद वापस कर दें। डेस्टोमेना उसकी बातों में आ जाती है और ओथेलो से कहती है कि आपको कैसियो को जो पद है वापस दे देना चाहिए। ओथेलो कहता है ठीक है, वह कैसियो को उसका पद वापस दे देता है। लेकिन आइगो के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था। वह जानता था कि डेस्टोमेना और कैसियो बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन गए हैं और वो इस फ्रेंडशिप को गलत तरीके से ओथेलो के सामने प्रेजेंट करना चाहता था। उसके माइंड में एक शक का बीज डालना चाहता था, जिससे उन दोनों को वह रास्ते से हटा सके। वह एक तीर से दो निशाने करना चाहता था। आइगो अपनी पत्नी से कहता है, एमिलिया से, कि तुम मुझे डेस्टोमेना का रूमाल ला के दो। एमिलिया डेस्टोमेना की सर्वेंट थी, उसके बाल वगैरह बनाती थी। तो एमिलिया कहती है आपको रूमाल क्यों चाहिए? कहता है तुम मुझे बस ला के दे रही हो या नहीं? एमिलिया कहती है ओके, मैं ला के दे दूंगी और वह डेस्टोमेना का रूमाल ला के दे देती है। आइगो क्या करता है, उस रूमाल का वह कैसियो के टेंट में ले जाके रख देता है। यह रूमाल क्या था, इसका क्या चक्कर है? यह वो रूमाल है जिससे ओथेलो ने डेस्टोमेना को अपने प्यार की निशानी के तौर पे दिया था और डेस्टोमेना उस रूमाल को हमेशा अपने पास रखती थी। आइगो उस रूमाल के जरिए दोनों के रिश्तों को अलग करना चाहता, दोनों के रिश्तों को तोड़ना चाहता था। रोजरियो कहता है तुम आखिर करना क्या चाहते हो? आइगो कहता है तुम बस देखते रहो, मैंने बस शक का बीज डाल दिया है ओथेलो के माइंड में, अब धीरे धीरे देखो क्या होता है। कि वो कैसे, कि जब मैं पहली बार मैंने डेस्टोमेना से कहा कि तुम कैसियो को फिर से लेफ्टिनेंट बनवाओ, तो उसने मेरे कहने पर ओथेलो से रिक्वेस्ट कर दी कैसियो के बारे में। तो स्टार्टिंग मैंने कर दी है, बस इसको थोड़ा और मुझे आगे बढ़ाना है। रोजरियो कहता है ओके ठीक है। अब आइगो क्या करता है, ओथेलो के पास जाता है कि मालिक, आप जिसे अपना सबसे वफादार समझ रहे हैं वो तो वफादार ही नहीं है, वह आपकी पत्नी को फंसा रहा है। मैंने कई बार उसको बड़बड़ाते देखा है, आपकी पत्नी के बारे में बात करते देखा है। ओथेलो कहता है क्या कह रहे हो? वो विश्वास नहीं करता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर ऐसी बातें की। ओथेलो कहता है हाँ बेशक आप मुझे मार देना, लेकिन मेरे पास सबूत है। ओथेलो कैसियो के पास जाता है, दोनों ही जाते हैं, रूमाल दिखाता है, देखिए ये रूमाल देखिए। ओथेलो कहता है ये तो डेस्टोमेना का रूमाल है। वह उस रूमाल को ले लेता है और ओथेलो डेस्टोमेना के पास जाता है कि वह रूमाल कहाँ है। डेस्टोमेना कहती है पता नहीं, मैं खुद ढूंढ रही हूँ, वह रूमाल कहाँ चला गया। डेस्टोमेना के पास रूमाल न पाकर ओथेलो बहुत अधिक गुस्से में बाहर निकल के आता है डेस्टोमेना के रूम से। आइगो वहीं इंतजार कर रहा होता है, पूछता है कि क्या आपको रूमाल मिला? ओथेलो कहता है नहीं। आइगो कहता है मैंने जो कहा था वह एक एक शब्द सही है हजूर। मैंने जो कहा आपसे कि कैसियो का संबंध डेस्टोमेना से है तो है,
ओथेलो कहता है कि अब मैं तुम्हें लेफ्टिनेंट बनाता हूँ, तुम कैसियो को मार डालो। आइगो कहता है ठीक है। उसके बाद आइगो रोड्रिगो से कहता है कि तुम्हें कैसियो का काम तमाम करना है। रोड्रिगो कहता है ठीक है। वह कैसियो पर हमला कर देता है, लेकिन कैसियो उल्टा रोड्रिगो को ही घायल कर देता है। जिसके बाद भागता हुआ वह आइगो के पास पहुंचता है, लेकिन आइगो उसकी हेल्प करने की वजह उसी को मार डालता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं यह उसका राज न खोल दे, क्योंकि उसकी प्लानिंग तो काफ़ी हद तक सक्सेस ही हो गई है। ओथेलो समझता है कि आइगो ने कैसियो को मार डाला है और उसका सबसे बड़ा दुश्मन खत्म हो गया है। डेस्टिमेना, जिसने उसके सच्चे प्यार का गलत फ़ायदा उठाया है, उसे धोखा दिया है, अब मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। ओथेलो डेस्टिमेना के रूम में जाता है। उस समय डेस्टिमेना सो रही होती है। वह उसे देखता है, प्यार से निहारता है और सोचता है कि तुमने डेस्टिमेना मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। वह एक पिलो उठाता है और डेस्टिमेना को मार देता है। डेस्टिमेना की मौत हो जाती है। तभी एमेलिया वहाँ आती है और देखती है कि ओथेलो वहाँ खड़ा हुआ है, डेस्टिमेना मरी पड़ी है। एमेलिया कहती है कि ओथेलो से, ये आपने क्या किया? आपने डेस्टिमेना को क्यों मार डाला? ओथेलो कहता है कि डेस्टिमेना ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने डेस्टिमेना का मर्डर कर दिया। उसका संबंध कैसियो से था। एमिलिया कहती है आपने सब गलत कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको फंसाया गया है और यह मेरे पति आइगो ने फंसाया है आपको। मेरे पति ने ही आपकी वाइफ डेस्टिमेना का रूमाल लेके कैसियो के रूप में रखवाया था। डेस्टिमेना तो एक सच्ची पत्नी थी जो आपसे बहुत प्यार करती थी, एक वफादार पत्नी थी। तभी आइगो आ जाता है और ओथेलो पर हमला करता है और एमिलिया बीच में आ जाती है और जिससे आइगो एमिलिया को मार कर भाग जाता है। इसी बीच बाकी के सैनिक आ जाते हैं और आइगो वहाँ से भागता है, उसे भी पकड़ लिया जाता है। ओथेलो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता है और पश्चाताप के आंसू से भर जाता है। कहता है अब मैं जीकर क्या करूँगा, मैंने अपनी वफादार पत्नी जो मुझे इतना प्यार करती थी, मैंने उसको ही मार दिया एक शक की वजह से जो बेबुनियाद था, और तलवार से अपने आप को मार लेता है। तो इस प्रकार से इस कहानी का दुखद अंत हो जाता है और इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है वे यही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।